जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सागर मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसलिए इस दिन कुछ कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन धान्य की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बारिश होती है। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर रात भर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमको शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल में आता है और इस दिन कर्ज देने वाले से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में भी करवाहट आ जाती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसलिए भूल कर भी इस दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें, अर्थात मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का त्याग करना चाहिए। भूल कर भी इस दिन अंडा, मछली या किसी भी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक आहार लेना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की समस्या के साथ साथ वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप इस दिन सफ़ेद चमकदार वस्त्र पहने या कोई भी हल्के रंग के कपड़े पहने। इस दिन डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। सुहागन महिला का सत्कार जरूर करें और दान देकर ही उसे घर से विदा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात रोटी नहीं खानी चाहिए। इस दिन तली हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन्य धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आप सुबह के समय दान कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी सायंकाल के समय इस दिन किसी को दान ना दें। खास तौर पर सरसों, हल्दी व जीरा आदि चीज़ों को भूल कर भी दान ना दें। ऐसा करने से धन धान्य की समस्या बनी रहती है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति का वास रखना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की कलह नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही इस दिन घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख शांति में बाधा आनी शुरू हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद अमृत वर्षा करता है। इससे आपको अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं।
इसलिए इस रात को कुछ देर के लिए चांद की चांदनी में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसा करने से मन की शांति मिलती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को घर के बाहर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साथ ही ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की चांद को खुली आंखों से कुछ देर अवश्य देखें। इससे आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। आपको बता दें कि इस दिन पूरा दिन व्रत रखना चाहिए, जल और फलाहार लेना चाहिए और माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी स्वर्ग से धरती पर विचरण करने आती हैं। इसलिए इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन चंद्र पूजन अवश्य करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी और आपका घर धन्य धान्य से भर जाएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो इससे गर्भ पुष्ट होता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने की भी परंपरा है। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात को श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहद लाभकारी होता है। साथ ही इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होकर आपके धन के भंडार भरती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।